आप भी अपने लोकल बिजनेस या ई कॉमर्स स्टोर के लिए कंटेंट राइट कर रहे हैं बट आपको रैंकिंग नहीं मिल रही। 2026 में अगर आप वही ओल्ड एसईओ की प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करोगे तो आप कभी भी रैंक नहीं कर पाओगे। ये वीडियो कंटेंट राइटर्स के लिए, एजेंसी ओनर्स के लिए, लोकल बिजनेस या ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स के लिए जो अपना कंटेंट खुद राइट करना चाहते हैं और अपनी वेबसाइट को अपने कंपेटिटर की वेबसाइट से ज्यादा रैंक करना चाहते हैं और लीड्स और सेल्स गेन करना चाह रहे हैं। इसमें मैं कोरे सिमेंटिक एसईओ के 55 सिमेंटिक कंटेंट राइटिंग के रूल्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें इन डेप्थ विद एग्जांपल बात करूंगा कि आप ओल्ड एसईओ में किस तरह किसी भी सेंटेंस को राइट कर रहे थे और सिमेंटिक एसईओ को फॉलो करते हुए आप किस तरह उसको स्ट्रक्चर दोगे और आपका कंटेंट किस तरह स्टेप वाइज, अगर आप उन सारे 55 रूल्स को फॉलो करते हो तो फर्स्ट ट्राई में ही आप मैक्सिमम अपने कंटेंट को रैंक करवा पाओगे। इसका रूल नंबर 1 है एलिमिनेट हेजिंग वर्ब्स। हेजिंग वर्ब्स कौन से हैं? मे, माइट, शुड, शैल, इस तरह के जो भी वर्ब्स हैं वो हेजिंग वर्ब्स होते हैं। इसमें प्रिडिक्शन आती है, आप 100% श्योर नहीं होते कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें श्योरिटी है, क्योंकि उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। अगर आप किसी भी टॉपिक पे ऑथेंटिक हो या आप 100% श्योर हो कि ये बात लाजमी होगी तो आप ऑथेंटिक सोर्सेज के लिंक्स ऐड कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट या किसी एजुकेशन की रिसर्च को एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो, ताकि उस ऑथेंटिक सोर्स को देखते हुए आपका कंटेंट ज्यादा अथॉरिटेटिव शो और आपके रैंकिंग के चांसेस ज्यादा। अब मैं एक रियल सेंटेंस बोलता हूं और उसके इस रूल को फॉलो करते हुए कैसा अल्टरनेटिव बनेगा वो भी मैं आपको बोल के बताता हूं कि आप किस तरह इस एग्जांपल को शो करवा सकते। अब एक सेंटेंस होता है, कोई भी आपकी लॉ फर्म है, आप उसमें कंटेंट राइट कर रहे हो और आप एक सेंटेंस लिखते हो, हायरिंग अ क्रिमिनल लॉ फर्म माइट इंप्रूव योर केस आउटकम। अब ये आपने माइट का जो यूज किया ये प्रिडिक्ट आ गई है। आप 100% श्योर नहीं होगे अगर आप एक क्रिमिनल लॉयर को हायर करोगे तो आपकी केस के रिजल्ट्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो आपने अपना सेंटेंस इस तरह राइट करना, अ क्रिमिनल लॉयर इंप्रूव केस आउटकम्स बाय एनालाइजिंग एविडेंस, फिलिंग मोशंस एंड नेगोशिएटिंग प्ली डील्स। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो पहले वाले सेंटेंस है, एक 100% ऑथेंटिसिटी ज्यादा आ रही है। पहले वाले सेंटेंस में बहुत ज्यादा डिटेल में उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, मे, माइट जैसी प्रिडिक्शन आ रही थी, 100% श्योरिटी नहीं थी कि ये होगा। बट ये जो सेंटेंस है इसमें प्रिडिक्शन नहीं, इसमें 100% श्योरिटी है। तो अपने सेंटेंसेस को इस तरह हेजिंग वर्ब से निकाल के 100% श्योरिटी वाइज सेंटेंसेस में ले, और जिसके थ्रू आपकी लीड्स भी इंक्रीज हो सकती हैं। रूल नंबर 2, कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस इन वर्ड चॉइस। अगर आपका पेज है क्रिमिनल लॉयर सर्विस इन होस्टन, तो आपकी रेलिवेंट एंटिटीज को ये उसके कंटेंट में होना चाहिए, ना कि आप डाउनलोड द पीडीएफ, क्लिक हियर, इस तरह के वर्ड्स को यूज करो। आपका कोई भी पैराग्राफ है उसमें आपकी वही एंटिटीज होनी चाहिए जो आपके मेन क्यूरी के रेलिवेंट है या मेन क्वेश्चन के रेलिवेंट है, जो यूजर जर्नी को फॉलो करके आपने एक अपना कंटेंट ब्रीफ क्रिएट की है। अगर आप उसको नहीं फॉलो करोगे तो आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं कर पाएगी। आप मेक श्योर करो कि आपका हर पॉइंट स्टार्ट टू एंड आपका कनेक्टेड होना चाहिए, आपके टॉपिक के मोस्ट रेलिवेंट एंटिटीज आपके कंटेंट में यूज होनी चाहिए। रूल नंबर 3, न्यूमेरिक टर्म्स नॉट वेज टर्म्स। अब होता क्या है कि आप एग्जैक्ट न्यूमेरिक टर्म को स्किप करके एक जेनेरिक वर्ड को यूज करना शुरू कर देते हो, जैसे कि मैनी लॉयर्स, सीवरल केसेस, अ लॉट ऑफ एविडेंसेस। इस तरह की क्यूरीज में आप न्यूमेरिक टर्म्स को स्किप करके एक जेनेरिक वर्ड बोल रहे हो। आपको एग्जैक्ट वर्ड काउंट नहीं पता बट आप वो उस क्यूरी को कवर कर रहे हो। कोशिश करें कि आपके इस तरह के सेंटेंसेस कम हो और आप एग्जैक्ट नंबर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस को राइट करें, जैसे कि अ क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी टिपिकली हैंडल 3 टाइप ऑफ प्री ट्रायल मोशंस, सप्रेशन ऑफ एविडेंस, डिसमिसल ऑफ चार्जेस एंड चेंज ऑफ वेन्यू। इसमें 3 टाइप वाला जो एक टर्म है वो आपकी न्यूमेरिक टर्म शो हो रही है और इससे आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी और आपका ईईएटी फैक्टर इंक्रीज होगा। न्यूमेरिक टर्म से आपकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, और अगर आप इसको एक्सटर्नल सोर्स देते हैं कि कोई अथॉरिटेटिव सोर्स ने इस चीज के बारे में ये बात की है, तो आपकी ज्यादा ऑथेंटिसिटी होगी और आपके रैंकिंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 4, कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट वर्ब। अब एक चीज याद रखें कि आपने अपने एंटिटी को मस्ट अंडरस्टैंड करना है कुछ भी राइट करने से पहले। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एप्पल एक कंपनी भी है और एप्पल एक फ्रूट भी है। इसका एक सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं, एप्पल डेवलप सॉफ्टवेयर। अब इससे पता लग रहा है कि आप एप्पल जो कंपनी है उसने एक डिजाइन किया या डेवलप किया सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा एक ऑपोजिट साइड देखें, एप्पल ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स, तो ये एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि एप्पल सर्दियों में ग्रो होता है। तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किस बारे में बात कर, और आपकी वो एंटिटीज और आपकी रेलिवेंसी कवर करेगी कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, क्या वो एप्पल है या टेक कंपनी। और यहाँ पे हम क्रिमिनल लॉयर के एग्जांपल लें, क्रिमिनल लॉयर में अ क्रिमिनल लॉयर डिफेंड क्लाइंट, क्रिमिनल लॉयर क्लाइंट को डिफेंड करता है, किसी भी केस से बचाता है। बट अगर आप यही राइट करें अ क्रिमिनल लॉयर ट्रीट क्लाइंट, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस होगा, रॉन्ग डोमेन होगा। आपको अपने कुछ भी कंटेंट राइट करने से पहले रेलिवेंट वर्ड्स को लाजमी अलाइन करना पड़ेगा और रेलिवेंट जगह पे उनको यूज करना पड़ेगा। रूल नंबर 5, एग्जांपल्स आफ्टर प्लूरल स्टेटमेंट। जब भी आप एक प्लूरल को क्लेम करो तो उसकी एग्जांपल साथ लाजमी दो। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, अ क्रिमिनल लॉयर हैंडल मल्टीपल केस टाइप्स। अब ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। अब इसका अल्टरनेटिव में हम देखें, जो करेक्ट सेंटेंस है वो है, अ क्रिमिनल लॉयर हैंडल मल्टीपल केसेस टाइप्स
इंक्लूडिंग DUI डिफेंस, ड्रग पोजेशन चार्जेस, असोल्ट एंड बैटरी, व्हाइट कॉलर क्राइम्स एंड मर्डर क्राइम्स। इसमें उसने बताया कि क्रिमिनल लॉयर कौन कौन सी डोमेन है और वो किस तरह के केसेस को अपनी फील्ड में रह के सॉल्व करे और अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करे। अब मैक्सिमम पर्सन को जो लॉ के बारे में नहीं जानते, वो उनको नहीं पता कि हमने किस तरह के लॉयर के पास जाना है और कौन सा लॉयर हमारी हेल्प कर सकेगा किसी भी केस के रिलेटेड। उनको आप जब एजुकेट करेंगे कि मैं इस चीज के बारे में आपको हेल्प कर सकता हूं, तो आपके लीड्स के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। रूल नंबर 6, POS टैग फॉर स्ट्रक्चर्ड लिस्ट। अब अपने पेज को इस तरह अलाइन करो कि वो लिस्ट वाइज शो। आपका पेज अगर क्रिमिनल लॉयर पे है तो वो स्टेप वाइज शो होना चाहिए कि आप अपनी कन्वर्जन को किस तरह ऑप्टिमाइज कर रहे हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आप स्केड्यूल कंसल्टेशन, ये एक कॉल टू एक्शन देते हो। रिव्यू द रिटेनर एग्रीमेंट, ये एक कॉल टू एक्शन देते हो। प्रोवाइड केस डॉक्यूमेंटेशन, अटेंड ऑल स्केड्यूल्ड हायरिंग, इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हो और ये वो लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी जो आपके टॉपिक के मोस्ट रेलिवेंट, जो यूजर अंडरस्टैंड कर पाएगा। बट आप एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में अपनी लिस्ट को क्रिएट करोगे, जैसे कि स्केड्यूल कंसल्टेशन, द रिटेनर एग्रीमेंट रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड, यू शुड अटेंड हियरिंग्स। अगर आप अपने POS स्ट्रक्चर पे भी फोकस नहीं करेंगे तो आप फीचर्ड स्निपेट पे भी रैंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके वो वैलिड पॉइंट ही नहीं होंगे जो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं उसके रेलिवेंट, तो आपका यूजर जर्नी भी फुल फॉलो नहीं होगा और आप गूगल के वो फीचर्ड स्निपेट में रैंक करने वाले रूल्स भी आप स्किप कर दोगे। रूल नंबर 7, ऑप्टिमाइज सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब एक चीज याद रखें, आप इफ, बिकॉज, थ्रू आउट, इस तरह की सबऑर्डिनेट्स को अगर यूज करते हैं तो उनको इस तरह ऑप्टिमाइज करें कि आपका सेंटेंस फुल डिस्क्राइब हो, कोई भी यूजर उसको रीड करे, वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू फेस क्रिमिनल चार्जेस यू शुड गेट हेल्प। ये एक अनक्लियर सा सेंटेंस, बट अगर इसके ऑल्टरनेटिव में आप एग्जांपल लें, इफ यू फेस क्रिमिनल चार्जेस इन फेडरल कोर्ट यू नीड अ लाइसेंस्ड क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी हु कैन फाइल मोशंस, challenges evidence and negotiate with the persuasion within the arrangement window of 72 hours। ये एक क्लियर एग्जांपल है और एक आप स्ट्रक्चर वाइज अपने कंटेंट को अलाइन कर रहे हैं, इफ को कवर करते हो। अगर आप इस तरह के सबऑर्डिनेट्स को डिटेल में कवर करेंगे तो आपका कोई भी इस तरह का सेंटेंस नहीं रहेगा जो यूजर के लिए अनक्लियर हो। और जब गूगल और यूजर आपके कंटेंट को 100% अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके 100% कंटेंट रैंक लाजमी करेगा। रूल नंबर 8, टेक्स्ट मस्ट मैच विद पेज टाइटल। अब एक चीज 99% ऑफ एसईओज क्या करते हैं कि कोई भी जेनेरिक या रैंडम आप एंकर टेक्स्ट राइट कर देते हैं। आप मेक श्योर करें कि आप गूगल सर्च कंसोल में उस पेज रेलिवेंट या पेज टाइटल रेलिवेंट आप अपने एंकर टेक्स्ट फाइंड आउट करें और उन्हीं को आप एंकर टेक्स्ट दें, जिससे आपका उस क्यूरी के रिलेटेड रैंकिंग भी इंप्रूव होगी और आपके उन पेजेस पे स्क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी फास्ट होगी। जब आप ये इस तरह स्ट्रॉन्ग अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग हिरार्की किसी भी वेबसाइट की क्रिएट होती है और गूगल और यूजर आपकी वेबसाइट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। आपका यूजर उन इंटरनल लिंक से मल्टीपल पेजेस को रीड करता है और आपका डुअल टाइम इंक्रीज होता है और बाउंस रेट इंक्रीज होता है, जिससे रैंकिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। रूल नंबर 9, डू नॉट डिले द आंसर। अब 99% ओल्ड एसईओ के माइंडसेट क्या करते हैं कि आप अपने कंटेंट को ज्यादा लिखने की तरफ जाते हैं और डायरेक्ट आंसर नहीं प्रोवाइड कर। तो ट्राई करें कि आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी अपने यूजर को आंसर प्रोवाइड करें। अगर आपका यूजर जल्दी से जल्दी अपने प्रॉब्लम का सलूशन ले लेगा और वो आपके आंसर से सेटिस्फाई होगा तो आपके रैंकिंग के चांसेस और ज्यादा होंगे, ना कि अगर आप कुछ भी कंटेंट राइट करें वो सारा अनक्लियर हो और यूजर के प्रॉब्लम को फुलफिल ना कर रहा हो, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए गूगल सर्च पे टॉप पे रैंक नहीं कर पाएंगे। अब इसकी एक रियल एग्जांपल देखते हैं। क्रिमिनल लॉ इज कॉम्प्लेक्स एरिया दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज। मेनी पीपल वंडर अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन। इन दिस आर्टिकल वी एक्सप्लोर व्हाट अ क्रिमिनल लॉयर डज। ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्रिमिनल लॉयर के बारे में हमने बात की, बट क्रिमिनल लॉयर को एक्सप्लेन नहीं किया कि हम क्या कह रहे हैं। इसके अल्टरनेटिव में अगर हम एग्जांपल लें तो अ क्रिमिनल लॉयर इज अ लाइसेंस्ड अटॉर्नी हु डिफेंड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ज्ड विद द क्रिमिनल ऑफेंसेस बाय एनालाइजिंग एविडेंस, आर्गुमेंट, मोशंस एंड रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स इन ट्रायल एंड अपीलेट प्रोसीडिंग्स। अब इससे आपके क्रिमिनल लॉयर की डिटेल में डेफिनेशन हो रही है और उसकी क्लैरिटी हो रही है। इसके बाद आप जो भी अपने कंटेंट को डिटेल में क्रिमिनल लॉयर के रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ताकि क्रिमिनल लॉयर के रिलेटेड इन डेप्थ यूजर को नॉलेज हो और आपके क्लाइंट या आपके बिजनेस के लिए लीड्स के चांसेस ज्यादा हो सके। रूल नंबर 10, बोल्ड द आंसर नॉट द क्यूरी। ओल्ड एसईओ में हम क्या करते थे कि हम जगह जगह पे सेंटेंसेस को या मेन वर्ड को बोल्ड कर देते थे, बट अभी आपने क्या करना है कि आप मेन जो आंसर है, आपका डायरेक्ट आंसर जो आपने प्रोवाइड करना है उसको आपने बोल्ड करना, जिससे आपका यूजर का फोकस उस बोल्डेड वर्ड पे ज्यादा होगा या बोल्डेड आंसर पे ज्यादा होगा, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड सॉल्यूशन मिल सके और गूगल भी आपको इजीली अंडरस्टैंड कर। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी तो आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। रूल नंबर 11 क्या है? मेक योर कंटेंट चीपर टू प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या है कि आपका कंटेंट इस तरह सिंपल
और क्लियर होना चाहिए कि आपका यूजर इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं, अ क्रिमिनल लॉयर हु हैज बीन प्रैक्टिसिंग लॉ सिंस 2005 एंड हैज हैंडल्ड केसेस इन बोथ स्टेट एंड फेडरल कोर्ट्स विल बी एबल टू, डिपेंडिंग ऑन द कंप्लेक्सिटी ऑफ योर सिचुएशन, फाइल अप्रोप्रिएट मोशंस। अब ये जो सेंटेंस है एक अनक्लियर्ड सा सेंटेंस है। अब इसके अल्टरनेटिव में हम एक क्लियर और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर देखें और शॉर्ट आंसर देखें, वो ये हो सकता है, द क्रिमिनल लॉयर फाइल्स अप्रोप्रिएट मोशंस, ही प्रैक्टिस इन बोथ स्टेट एंड फेडरल कोर्ट्स, हिज एक्सपीरियंस स्पैन 18 इयर्स। यहाँ पे हमने 3 शॉर्ट सेंटेंसेस में वो एक लॉन्ग सेंटेंस को कवर किया है और हमें उस सारे सेंटेंस की डिटेल में क्लैरिटी भी हो गई। आपके 100% सेंटेंसेस इस फॉर्म में होने चाहिए ताकि आपका यूजर जो भी रीड कर रहा है वो स्टेप वाइज आपके सेंटेंस को डाइजेस्ट करता जाए, अंडरस्टैंड करता जाए, और आपके जब अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है ऑब्वियसली बात है रैंकिंग बढ़ती है। रूल नंबर 12, इंक्रीज क्यूरी रिस्पॉन्सिवनेस। मेक श्योर करें कि आपका जो भी कंटेंट है, आप कंटेंट राइट कर रहे हैं, अगर आपका क्रिमिनल लॉयर अटर्नी के रिलेटेड अगर पेज है, उस क्यूरी के रिलेटेड यूजर की प्रॉब्लम मस्ट आपके कंटेंट में कवर होनी चाहिए। अगर आपके कंटेंट से यूजर को प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो एक बार तो शायद आप गूगल सब पे रैंक कर जाएं, बट जब आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा और उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा और लीव कर जाएगा तो आपका बाउंस रेट इंक्रीज होगा और आपकी जो रैंकिंग एक जगह पे होगी वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी और बाकी पेजेस की रैंकिंग भी कंसिस्टेंटली ड्रॉप होगी और आपकी लीड्स के चांसेस कम हो। तो मेक श्योर करें अपने कंटेंट को अपने यूजर की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ अलाइन करें। रूल नंबर 13, डिटेक्ट एंड रिमूव एआई सिग्नल्स इन योर कंटेंट। अगर आप एआई से कंटेंट राइट करवा रहे हैं तो आप एआई सिग्नल जैसे कि ओवरवार्मिंग, देयरफॉर, एडिशन इन, मोर एवर, इस तरह के बहुत से क्यूरीज होती हैं जो आपके कंटेंट में होती हैं। इसके अलावा हाइफन बहुत ज्यादा एआई आपके कंटेंट में यूज करता है। तो मेक श्योर करें कि आपके कंटेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका कंटेंट में वो यूजर की एक यूजर जर्नी को फॉलो करते हुए कंटेंट हो, ना कि एक ही चीज को एआई बार बार रिपीट करके ऐड कर दे और आप कंटेंट को पब्लिश कर दो कि ये सिमेंटिक कंटेंट राइट है, बट वो कभी भी सिमेंटिक कंटेंट रूल्स पे फॉलो हुआ नहीं होगा और इस तरह का कंटेंट कभी भी रैंक नहीं कर। गूगल कहता है कि अगर आप एआई से भी कंटेंट राइट कर रहे हो बट उसमें आपका ईएटी फैक्टर लाजमी होना चाहिए, उसमें आपकी एक्सपर्टीज, उसमें आपकी वैल्यू होनी चाहिए जो आपका बैकएंड पे उस फील्ड के बारे में एक्सपीरियंस है। मेक श्योर करें इन रूल्स को लाजमी फॉलो करें। ये एक मेन रूल है जो मैं हर ऑलमोस्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। रूल नंबर 14, एनालाइज कॉन्टेक्चुअल कनेक्शन इन सर्च। अगर आपकी क्यूरी है क्रिमिनल लॉयर तो आप क्रिमिनल लॉयर, अटर्नी या इस तरह की जितनी भी आपकी रेलिवेंट क्यूरीज हैं उस पेज के रिलेटेड उनको सर्च करके अपनी मोस्ट रेलिवेंट एंटिटीज को एक्सट्रैक्ट करो जो आप अपने लैंडिंग पेज या अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज करके अपने कंटेंट को मोस्ट रेलिवेंट कर सकते हो जो भी आप कैटेगरी के रिलेटेड राइट कर रहे हो। तो मेक श्योर करो अपने कंटेंट को एंटिटी रिच बनाओ, ना कि स्पेसिफिक कीवर्ड रिच या स्पेसिफिक कीवर्ड स्टफिंग करते जाओ और अपने कंटेंट को कीवर्ड वाइज राइट। रूल नंबर 15, 1 मैक्रो कॉन्टेक्स्ट पर पेज। एक चीज याद रखें कि आपका कंटेंट एक मैक्रो कॉन्टेक्स्ट पे लाजमी होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कंटेंट राइट कर रहे हैं व्हाट इज क्रिमिनल लॉयर, तो व्हाट इज क्रिमिनल लॉयर पे ही आपका कंटेंट होना चाहिए, ना कि आप डिफरेंट मैक्रो इंटेंट पे फोकस करना शुरू कर दें। जैसे कि बेस्ट क्रिमिनल लॉयर इन ह्यूस्टन, इस तरह के डिफरेंट क्यूरीज पे आप एक ही ब्लॉग में या एक ही लैंडिंग पेज पे कंटेंट राइट करना शुरू कर। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी मेन जो क्यूरी है उसके इंटेंट को लाजमी कवर करें अपने लैंडिंग पेज या ब्लॉग, और हर मैक्रो कॉन्टेक्स्ट वाली क्यूरी को आप अलग से एक लैंडिंग पेज या ब्लॉग पोस्ट में कवर करें। अगर वो इंफॉर्मेशनल है तो वो ब्लॉग पोस्ट में कवर होगी, अगर ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल इंटेंट है तो लैंडिंग पेज बनेगा। रूल नंबर 16, डिफाइन यूजर इंटेंट बिफोर राइट। आपने यूजर इंटेंट पे हर बार फोकस करना है अगर आप सिमेंटिक कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल, ये चारों इंटेंट है जो आपने अपने कंटेंट में अलाइन मस्ट करने हैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। आप अगर लैंडिंग पेज का कंटेंट राइट कर रहे हैं या ब्लॉग पोस्ट राइट कर रहे हैं तो आपने इंटेंट वाइज अपने क्यूरीज को या टॉपिक्स को अलाइन कर लेना, देन अपने कंटेंट को राइट करना स्टार्ट। क्योंकि मैंने बहुत से लोकल बिजनेस या एसईओ पर्सन को ये देखा है जिन पे आपने पेजेस क्रिएट करने होते हैं उन पे आप ब्लॉग पोस्ट राइट करके बैठे होते हो, और जिन पे आपने ब्लॉग पोस्ट या इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइट करना होता है वहां पे आप कमर्शियल कंटेंट या ट्रांजैक्शनल कंटेंट वाइज लैंडिंग पेजेस बना के बैठे हो, जिसकी वजह से ना तो आपका लैंडिंग पेज रैंक कर पाता है और ना आपका ब्लॉग पोस्ट या इंफॉर्मेशनल कंटेंट रैंक। रूल नंबर 17, मैच मैक्रो कंटेंट टू क्यूरी वेरिएंट्स। इसमें क्या होता है, अगर आप क्रिमिनल लॉयर्स पे काम कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड उनकी ऑल क्यूरीज को ग्रुप कर, जैसे कि क्रिमिनल लॉयर अटर्नी, क्रिमिनल लॉयर इन ह्यूस्टन या क्रिमिनल लॉयर नियर मी, इस तरह की जो भी क्यूरीज हैं वो आप अपने कंटेंट में अलाइन करें और इन सारे क्यूरीज और उन सारी एंटिटीज को यूज करते हुए अपने एक लैंडिंग पेज को क्रिएट, ना कि आप अलग अलग एंटिटीज को अलग अलग पेज बनाएं तो आपका कोई भी पेज रैंक नहीं कर पाएगा। और मेक श्योर करें कि आपके टॉपिक या क्यूरी के रिलेटेड इंटेंट, मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट पे लाजमी फोकस करें। अगर आप इन तीनों पे लाजमी फोकस करेंगे तो आपको ये वाला इश्यू कभी भी नहीं आएगा। और आप जब भी कुछ स्ट्रेटेजी बिल्ड करने लगे तो आप अपने रेलिवेंट क्यूरीज को ग्रुप करके एक पेज या ब्लॉग पे लिए अलाइन कर लें। रूल नंबर 18, H2 मस्ट बी क्वेश्चन।
अगर आपका H2 को क्वेश्चन बना सकते हैं तो मेक श्योर करें उसको क्वेश्चन की तरफ लेके जाएं, ताकि आप AI ओवरव्यू में, LLM मॉडल्स में इजीली रैंक कर सकें। क्योंकि AI ओवरव्यू में और LLM मॉडल्स में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन टाइप क्यूरीज होती हैं, जिसकी वजह से आपके रेलिवेंट पेजेस पे जो क्वेश्चन टाइप क्यूरीज होंगी और हेडिंग्स होंगी वही आपके रैंक कर सकते। बट ये मेक श्योर नहीं है कि आप 100% इसी को फोकस करें। अगर आपका हेडिंग दूसरी भी क्लियर बन रही है उस टाइप की, तो क्वेश्चन टाइप ही लगे, इशू नहीं है इस चीज का। इसके अलावा आप गूगल सर्च कंसोल पे जाके अपने उस पेज के रेलिवेंट क्यूरीज में जाएंगे तो आपको वहां पे हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट इस तरह की बहुत सी क्यूरीज मिल जाएंगी जो क्वेश्चन टाइप होंगी। उनको आप FAQs में, अपने H2 में और H3 में कवर करके अपने कंटेंट को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो सिमेंटिकली। रूल नंबर 19, नेवर स्किप योर हेडिंग लेवल। अब एक चीज मैंने बहुत सी SEOs में देखी है कि आप H2 के बाद कई बार H4 या H5 या H1 के बाद H3 इस तरह ले जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपका हेडिंग स्ट्रक्चर अलाइन होना चाहिए। स्टार्ट में H1, देन H2, H3 के बाद H3 और H2 अगेन, H2 के बाद H3, और अगर H3 की क्लैरिटी के लिए आपको H4 राइट करना पड़ता है तो राइट करें, नहीं तो आप नॉर्मली इसी हिरार्की के साथ जाते जाएंगे। बट अगर आप H2 के बाद H4 की तरफ जाएंगे तो ये हिरार्की आपकी सिमेंटिकली ठीक नहीं होगी और आपको रैंकिंग में भी कुछ इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। तो मेक श्योर करें आप इन सारे सिमेंटिक एसईओ के ऑल एस्पेक्ट को स्टेप वाइज फॉलो करें, ताकि आपके रैंकिंग के चांसेस मैक्सिमम इंक्रीज हो और आपका क्लाइंट या आपका बिजनेस लीड्स और सेल्स मैक्सिमम जनरेट कर। रूल नंबर 20, 1 H1 इन 1 पेज। अब बहुत से एसईओज में मैंने एक चीज देखी है कि एक ही पेज पे मल्टीपल H1 होते हैं। अगर आपका कोई भी पेज है तो मेन H1 एक ही होता है, जिससे आपके पेज के रिलेटेड क्लैरिटी होती है और यूजर और गूगल आपके जब H1 को एनालाइज करता है तो उसको पता लगता है कि ये पूरा पेज किस टाइप और किस क्यूरी के रेलिवेंट लिखा हुआ है और कौन से यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। कोशिश करें कि आपका पेज एक ही H1 को कवर कर रहा हो। रूल नंबर 21, हेडिंग मस्ट बी रेलिवेंट टू योर कंटेंट। अगर आपका कंटेंट हेडिंग के रेलिवेंट नहीं होगा और आपने अपने एवरी हेडिंग को डिफरेंट लिखा होगा जो मेन आपका टाइटल या मेन टॉपिक के रेलिवेंट है, तो आपका कंटेंट कभी भी रैंक नहीं कर पाएगा। मेक श्योर करें कि आपके कंटेंट की या टॉपिक की क्लैरिटी पूरे हेडिंग स्ट्रक्चर में लाजमी होनी चाहिए। इसी को कंटेंट ब्रीफ बोलते हैं। और आपका कोई भी टॉपिक है उसकी क्लैरिटी तब होगी कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक एक इस तरह स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे कि यूजर आपके कंटेंट से प्रॉब्लम का सलूशन ले सके, और जब यूजर को आपके कंटेंट से मैक्सिमम अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा तो वो आपके कंटेंट को फुल रीड करके जाएगा और गूगल को क्या सिग्नल जाएगा कि ये जो कंटेंट हमने राइट किया हुआ है ये 100% ऑथेंटिक है, और गूगल आपको और ज्यादा रैंकिंग में बूस्ट देगा और आपके बाकी पेजेस भी एक पेज की वजह से रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एक हेडिंग स्ट्रक्चर में राइट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसके अल्टरनेटिव में अगर आप राइट करें व्हाट इज क्रिमिनल लॉ एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम सिविल लॉ, तो ये क्लियर आपकी हेडिंग स्ट्रक्चर होगा और यूजर और गूगल इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसी के रेलिवेंट आप अपना कंटेंट भी राइट करेंगे जो आपके हेडिंग स्ट्रक्चर के साथ अलाइन होगा। रूल नंबर 22, 40 वर्ड एक्सट्रैक्टिव आंसर। जब से AI ओवरव्यू और LLM मॉडल लॉन्च हुए हैं, मैक्सिमम आपने देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि आप H2 में या H3 में 40 वर्ड से कम सेंटेंस को कवर करें और उसमें डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करें। अगर आपके एवरी हेडिंग स्ट्रक्चर में H2 में H3 में डायरेक्ट आंसर होगा और 40 वर्ड से कम या 40 वर्ड में कवर होगा तो वो आपके AI ओवरव्यू और LLM मॉडल में रैंक होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि AI ओवरव्यू और LLM मॉडल डायरेक्ट आंसर को ज्यादा रैंक करते हैं और ज्यादा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके कंटेंट से मिलेगा, तो आपके रैंकिंग के चांसेस और आपके रेफरिंग और रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जब आप मल्टीपल सोर्सेज से ट्रैफिक ले रहे होगे तो आपके लीड्स के चांसेस और बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 23, आंसर ऑल द क्यूरी एंगल्स। एक चीज माइंड में रखें कि आपकी जो भी क्यूरी है उसके रेलिवेंट ऑल एंगल फाइंड आउट करें टॉप से बॉटम तक कि इस क्यूरी के रिलेटेड कौन कौन से एंगल्स मैं इस लैंडिंग पेज पे या ब्लॉग पोस्ट में कवर कर सकता हूं, और उन सारे एंगल्स को आइडेंटिफाई करके यूजर जर्नी को फॉलो करते हुए यूजर की प्रॉब्लम का सलूशन आपके स्टार्ट से एंड तक होना चाहिए, ताकि यूजर जो भी आपकी वेबसाइट पे लैंड करे उसको 100% उसकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके कंटेंट में मिले और वो लीड या सेल्स में कन्वर्ट हो सके। रूल नंबर 24, डिक्लेरेशन फर्स्ट। इसमें एक चीज माइंड में रखें कि कुछ भी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज क्रिमिनल लॉयर की आप डेफिनेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो स्टार्ट में आप क्रिमिनल लॉयर के बारे में बताएं, देन उसके रिलेटेड स्पोर्टिंग बताएं कि ये क्रिमिनल लॉयर करता क्या है। स्पोर्टिंग डिटेल बाद में, मेन एंटिटी को कवर पहले करें। इसकी एक सेंटेंस का इनकरेक्ट और करेक्ट फॉर्म में बात करते हैं, देन नेक्स्ट पे जाते हैं। When we consider all the factors involved in a criminal case and the complexity of legal proceeding, it become clear that having a lawyer matters. अब इसका correct जो वर्जन होगा, a criminal defense
डिफेंस अटर्नी, रिड्यूस कन्वेंशन प्रोबेबिलिटी। अब ये एक स्टार्ट में उसने क्रिमिनल लॉयर के बारे में बात कर दी कि वो आपको कन्वेंशन प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करता है। उसके अलावा ही अचीव दिस थ्रू एविडेंस एनालिसिस, मोशन फिलिंग एंड परसुएशनल निगोशिएशन। उसने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया क्रिमिनल लॉयर के बारे में। बट ऊपर वाली जो आपने एग्जांपल देखी थी उसमें आपको कुछ भी क्लियर नहीं था कि वो क्रिमिनल लॉयर के बारे में क्या बात कर। रूल नंबर 25, डिफाइन एवरी एंटिटी यू मेंशन। एक चीज माइंड में रखें कि आप जो भी एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसको मस्ट डिस्क्राइब करें, और उसकी एंटिटी का अगर आप डिस्क्राइब नहीं भी कर रहे तो उसको रेलिवेंट इंटरनल लिंक करें जहां पे भी उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, ताकि उस एंटिटी के बारे में किसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कोई पर्सन इस तरह का है जो लॉ की लैंग्वेज या लीगल लैंग्वेज को नहीं जानता, तो वो डायरेक्टली उस पेज पे जाके उसकी मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग ले सके। जितनी ज्यादा यूजर को आपके कंटेंट के बारे में क्लैरिटी होगी और वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को उस कंटेंट में फाइंड आउट कर लेगा, तो उसके लीड्स में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। रूल नंबर 26, कनेक्ट एंटिटीज। एक चीज याद रखें कि आप जो भी एंटिटीज किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपने फाइंड आउट किए हैं उनको इस तरह राइट करें कि वो उनके कनेक्शन, उनके रिलेशनशिप्स, उनके एट्रीब्यूट्स मस्ट कवर हो रहे हो, ताकि ये आपके कंटेंट में शो ना हो कि आपने जो भी एंटिटीज राइट की है ये सिर्फ स्टफ की है, ना कि उस एंटिटीज को इस तरह राइट किया है कि वो यूजर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है। अगर वो सारी कनेक्टेड होंगी तो आपका कंटेंट 100% अलाइन होगा यूजर के जर्नी को फॉलो करते हुए, और गूगल भी आपको ज्यादा से ज्यादा रैंक करे। रूल नंबर 27, कवर एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यूज। अब एक चीज माइंड में रखें कि आप जो भी एंटिटी को कवर कर रहे हैं उसके रिलेटेड एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज को मस्ट कवर करें। अब एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप क्रिमिनल लॉयर पे बात कर रहे हैं तो उसका एक रियल एग्जांपल लेते हैं। इसका अगर आप एट्रीब्यूट चूज करते हैं लाइसेंस टाइप, तो वैल्यू में ज्यूरिश, डॉक्टर डिग्री, स्टेट बार एडमिशन। एट्रीब्यूट अगर हो प्रैक्टिस एरिया तो वैल्यू क्या हो सकती है, DUI, व्हाइट कॉलर क्राइम, मर्डर क्राइम। इस तरह के डिफरेंट एंटिटीज, वैल्यू और एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके कंटेंट के कनेक्शंस में, और आपका कंटेंट ज्यादा रिच शो होगा और आपकी एक्सपर्टीज लीगल में ज्यादा शो होगी। अगर आपकी एक्सपर्टीज लीगल में ज्यादा शो होगी तो आपके रैंकिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। रूल नंबर 28, फैक्ट्स ओवर ओपिनियन। एक चीज माइंड में रखें कि फैक्ट्स पे ज्यादा बात करें, ना कि अपनी सजेशन दें। अगर आप ज्यादा फैक्ट्स पे बात करें और अगर उनके रेलिवेंट एक्सटर्नल लिंक्स भी आप ऐड करेंगे तो आपका कंटेंट रैंकिंग के ज्यादा चांसेस हो। बट अगर आप मैक्सिमम अपनी सजेशन देते रहेंगे कि आप इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा, तो कुछ भी आपकी वेबसाइट के रैंकिंग के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि गूगल नहीं जानता कि आप कौन है। बट अगर आप ऑथेंटिक सोर्सेज को इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल लिंक करेंगे आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और ये एक मेन EEAT फैक्टर भी है। EEAT के बारे में अगर नहीं पता तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने EEAT के बारे में डिटेल में इन डेप्थ बताया कि आप EEAT हमारा क्या है और ये किस तरह हम किसी भी कंटेंट में EEAT को कवर कर सकते हैं। रूल नंबर 29, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। अब अगर आप AI से कंटेंट राइट करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा लंबे सेंटेंसेस को यूज करता है, और अगर आप लॉन्ग सेंटेंसेस यूज कर रहे होंगे कोई भी यूजर आपका कंटेंट को बहुत ज्यादा देर तक रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी उस चीज की। तो मेक श्योर करें कि आपके शॉर्ट सेंटेंसेस हो, यूजर जो भी शॉर्ट सेंटेंस रीड करे उसको उसकी इजीली अंडरस्टैंड होती है। फर्स्ट एक सेंटेंस, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह जैसे जैसे वो कंटेंट को रीड करता जाएगा उसको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी और यूजर आपके फुल कंटेंट को कंज्यूम कर लेगा, जिसकी वजह से गूगल को डायरेक्ट सिग्नल जाएगा कि यूजर को आपके कंटेंट से वैल्यू मिली। तो ये एक डायरेक्ट पॉइंट है जो आपको मस्ट फॉलो करना पड़ेगा। और मैक्सिमम ये याद रखें कि आपका मैक्सिमम सेंटेंस का वर्ड काउंट 15 to 20 वर्ड होना चाहिए, जिस ताकि आपका फुल एक स्ट्रक्चर वाइज कंटेंट हो और यूजर को उसकी इजीली अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिले। रूल नंबर 3, रिमूव कॉन्टेक्स्टलेस वर्ड्स। अब कॉन्टेक्स्टलेस वर्ड्स कौन से होते हैं, जिसमें बेसिकली एक्चुअली इन वर्ड टू इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इस तरह के जो भी क्यूरीज होती हैं जो AI ऐसे ही ऐड कर देता है, उस तरह की क्यूरीज का कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। तो मेक श्योर करें इस तरह की क्यूरीज आपके कंटेंट में नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल इररेलेवेंट क्यूरीज हैं और ये आपको कुछ भी हेल्प नहीं करेंगी आपके कंटेंट को रैंक करने में। और अगर आप इस तरह की क्यूरीज को अपने कंटेंट में ऐड करेंगे तो आपका कंटेंट जो अथॉरिटी होगी वो भी डाउन होगी और आपका कंटेंट रैंक नहीं कर पाएगा। रूल नंबर 31, कीप कॉन्टेक्स्ट विद इन वन पैराग्राफ। अगर आप कुछ भी कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि एक कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें, और आप किसी भी पैराग्राफ में कुछ बात करने लगे हैं तो उसी पैराग्राफ में उस पूरे कॉन्सेप्ट को आप मस्ट कवर करें, ताकि यूजर उस पैराग्राफ में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले। देन नेक्स्ट जो आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है उसको लास्ट पैराग्राफ से कनेक्ट कर दें, और ताकि उसको नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उस कंटेंट में कंज्यूम होता जाए। कभी भी ये ना करें इस टाइम में कि आप कोई इररेलेवेंट बात करें या लॉन्ग कंटेंट लिखने की कोशिश करें ताकि यूजर मेरी वेबसाइट पे ज्यादा देर तक टिका रहे, क्योंकि अब LLM मॉडल और AI ओवरव्यू का टाइम है। अगर आप मैक्सिमम इस तरह का कंटेंट राइट करेंगे, मैक्सिमम बात तो ये है कि आपकी वेबसाइट टॉप 10 में भी रैंक नहीं कर, और अगर रैंक कर भी गई तो आप AI ओवरव्यू से ही वापस चले जाएंगे, आपके क्लिक्स बहुत ज्यादा कम होंगे। तो इन सारी चीजों को लाजमी यूज करें। जो भी मुझे पर्सन मैसेजेस करते हैं कि सर हमारे क्लिक्स नहीं आ रहे, उनका ये इशू हो कि आप बहुत ज्यादा इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपने कंटेंट में। टू द पॉइंट अपने कंटेंट में इंफॉर्मेशन राइट किया करें ताकि यूजर को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
मिले और वो लीड या सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। रूल नंबर 32, ऑप्टिमाइज वर्ड ऑर्डर। एक चीज माइंड में रखें कि आप कुछ भी राइट कर रहे हैं तो आपने जब कंटेंट को रीड करना है तो आपको उसके स्ट्रक्चर का लाजमी पता हो। कई बार इस तरह होता है कि एआई टूल्स आपका एक्टिव या पैसिव वॉइस में सेंटेंस राइट कर देते हैं, आपको तो वो समझ नहीं आती क्योंकि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, आप एआई से कंटेंट राइट कर रहे हैं, बट एआई उसको आगे पीछे कर देता है, जिसकी वजह से अब एक एग्जांपल लेते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस बन जाते हैं। अ क्रिमिनल लॉयर अटर्नी हैंडल फेडरल केसेस। ये करेक्ट सेंटेंस है कि क्रिमिनल लॉयर अटर्नी फेडरल केसेस को हैंडल करता है। देन नेक्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, फेडरल केसेस आर हैंडल्ड बाय क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी। ये एक पैसिव वॉइस में हो गया, तो एक ऑल्टरनेटिव बात हो। तो कोशिश करें ज्यादा एक्टिव वॉइस में बात करें ताकि आपके कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो, और गूगल भी कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में ही ज्यादा बात करें और बहुत ज्यादा आपका कंटेंट पैसिव वॉइस में नहीं होना, इससे आपकी रीडेबिलिटी भी बहुत ज्यादा डाउन हो। रूल नंबर 33, करेक्ट प्रेडिकेट कॉन्टेक्स्ट। एक चीज माइंड में रखें, कुछ भी आप कंटेंट राइट कर रहे हैं, अब क्रिमिनल लॉयर की एग्जांपल ले रहे हैं तो क्रिमिनल लॉयर के रिलेटेड आप करेक्ट प्रेडिकेट पहले से डिफाइन करके रखें कि ये मेरे करेक्ट प्रेडिकेट है जो मैं अपने कंटेंट में अलाइन करूंगा। ये नहीं कि आप कुछ भी रैंडम जो उस अपने आपके कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड भी ना बन रहे हो उनको भी आप ऐड करते जाएं, इससे आपकी कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं होगी और आपके कंटेंट की जो रैंकिंग बूस्ट होनी है वो भी डिक्रीज होना शुरू, अगर आप करेक्ट प्रेडिकेट अपने कंटेंट में यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 34, अवॉइड स्टार्टिंग सेंटेंसेस विद इफ। अगर आपका कोई भी सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो वो कोशिश करें कि ना हो, अगर है भी तो उसको ऑथेंटिक सोर्स दें, एक्सटर्नल लिंक दें ताकि उसकी क्लैरिटी हो, क्योंकि इफ से क्या होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, तो ये एक प्रिडिक्टेड सेंटेंस, अगर आपके पास एक्सटर्नल सोर्स है स्ट्रॉन्ग तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं इफ को अवॉइड करें, इसका रेलिवेंट सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। रूल नंबर 35, मेंटेन लीनियर कॉन्टेक्चुअल फ्लो। एक बात याद रखें, जब भी आप कोई भी कंटेंट स्टार्ट करने लगे तो मैक्रो कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करें और उसको माइक्रो की तरफ लेके आए। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मेन एंटिटी है, जैसे क्रिमिनल लॉयर एक मेन एंटिटी है, उससे स्टार्ट करेंगे और व्हाट इज क्रिमिनल लॉयर और उसकी जो भी सपोर्टिंग एंटिटीज और जो भी सपोर्टिंग प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए आप एंड तक आएंगे। रूल नंबर 36, सेपरेट मेन कंटेंट फ्रॉम सप्लीमेंट। इसमें क्या होता है कि आपने अपना जो मेन कॉन्टेक्स्ट है किसी भी टॉपिक का उसको सबसे पहले डिस्क्राइब करना है और उसको इंटरनल लिंक कर देना है जो सप्लीमेंट्री है उसके रेलिवेंट। अब इसकी रियल एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉयर में आप रूल्स ऑफ क्रिमिनल लॉयर, टाइप्स ऑफ केसेस, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉयर, लीगल प्रोसेस, इस तरह के ये मोस्ट रेलिवेंट है क्रिमिनल लॉयर। अब इसके सप्लीमेंट्री कौन से हो सकते हैं उन पे बात कर, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड फेडरल क्राइम्स, क्रिमिनल लॉयर ग्लोसरी, इस तरह के पॉइंट्स। रूल नंबर 37, यूज कॉन्टेक्चुअल ब्रिजेस। कॉन्टेक्चुअल ब्रिजेस क्या है कि आपने अपने सारे पेजेस को एक साथ इंटरनल लिंक करना है, आपने अपने सारे पेजेस और ब्लॉग पोस्ट को इंटरनल लिंक करना है, जिससे आपकी टॉपिकल अथॉरिटी भी बिल्ड होगी और आपकी रेलिवेंस इंक्रीज होगी। और अगर आपने क्रिमिनल लॉयर का आपने पेज क्रिएट किया, उसमें इंक्लूड होता है कि DUI और व्हाइट कॉलर क्राइम। अब व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में किसी को आइडिया नहीं है तो वो उसका अगर पेज रेलिवेंट इंटरनल लिंक होगा तो यूजर उस पेज पे जाके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकता है, तो ये आपको हेल्प करेगा क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी फास्ट करने में और आपका डुअल टाइम भी इंक्रीज करेगा और आपकी रैंकिंग इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। रूल नंबर 38, हब एंड स्पॉटिंग इंटरनल लिंक। अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा फास्ट टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं। आप किसी भी अपनी सर्विस के रिलेटेड डिटेल में गाइड राइट करें, उसके रिलेटेड हब पेजेस और स्पॉटिंग पेजेस फाइंड आउट करें और उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशनल कंटेंट और कमर्शियल कंटेंट इंक्लूड करें। ये ना करें कि आपके हर पेजेस पे सेम इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रही हो। मैक्सिमम कोशिश करें कि आपके ऑल पेजेस सेपरेट होने चाहिए, जैसे कि लीगल प्रोसेस, लीगल, क्रिमिनल लॉयर टाइप्स की ऑल टाइप्स को डिस्क्राइब करें। अब टाइप्स के आगे इतनी जो भी इंफॉर्मेशन है उनको इंफॉर्मेशनल कंटेंट और ट्रांजैक्शनल कंटेंट में जो भी डिस्क्राइब हो सकता है उसको डिस्क्राइब करें। इससे आपकी रेलेवेंस इंक्रीज होगी, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रांग होगी और आपकी हियरार्की स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से गूगल आपको कंपेटिटर की निस्बत ज्यादा रैंक करेगा। रूल नंबर 39, टाइपोग्राफी फॉर कॉन्टेक्चुअल वेट। एक चीज याद रखें कि आप कोई भी चीज या कोई भी टर्म को बोल्ड कर रहे हैं या हेडिंग स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं, वो मस्ट एक मेन होनी चाहिए जो आपके टॉपिक के रेलिवेंट, जैसे कि DUI क्रिमिनल डिफेंस के एक टाइप है, वो हेडिंग में हो सकती है। इस तरह की टर्म्स को बोल्ड करें जो टॉपिक के मैक्रो कॉन्टेक्स्ट में हो, ये नहीं कि आप उसका कुछ भी मीनिंग नहीं बन रहा हो या माइक्रो कॉन्टेक्स्ट में हो, उसको आप बोल्ड टेक्स्ट में इंक्लूड करें। रूल नंबर 40 एंड 41, सर्टेनिटी एंड स्पेसिफिक नंबर्स। अपने कंटेंट में न्यूमेरिकल टर्म्स यूज करें, जैसे कि मैंने पहले भी एक पॉइंट आपको बताया, अगर आपके पास एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो आपके EEAT फैक्टर ज्यादा इंक्रीज होगा, जिससे आपकी रैंकिंग में बहुत ज्यादा बूस्ट मिले। इसके अलावा अगर आपको EEAT का आइडिया नहीं है तो वो भी आप ये वीडियो देख सकते। अब न्यूमेरिक टर्म्स का क्या मतलब है कि अब इसमें आप जेनेरिक नहीं राइट करेंगे, सेवरल टाइम, मेनी टाइम, इस तरह नहीं, आप एग्जैक्ट बात करें कि 3 टाइम्स, इस तरह के इतनी टाइम्स में कोई भी आपने टास्क परफॉर्म, और उसको आप एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं अगर आपके पास कोई अथॉरिटेटिव सोर्स है, और अगर आपने अपना इंटरनल लिंक भी कोई उसकी एग्जांपल क्रिएट की हुई है तो उसको भी आप इंटरनल लिंक कर सकते हैं। रूल नंबर 40, साइट सोर्सेज। अगर आपका कंटेंट में मैक्सिमम अथॉरिटेटिव सोर्सेज के एक्सटर्नल लिंक्स होंगे तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और EEAT फैक्टर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से गूगल आपको बहुत ज्यादा रैंक करेगा। और LLM मॉडल्स
और एआई ओवरव्यू में भी आप मैक्सिमम रैंक करेंगे। रूल नंबर 43, अवॉइड ओपिनियंस एंड एनालॉग्स। एक चीज याद रखें कि अपनी सजेशन अपने कंटेंट में कभी भी ना दें, क्योंकि आपको गूगल नहीं जानता। बट अगर आप फैक्ट बेस पे बात करेंगे, आप एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज विद एग्जांपल के साथ बात करेंगे, तो आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। रूल नंबर 44, एक्सपैंड विद वेरिएशन एंड एग्जांपल। अगर आप किसी भी वेरिएशन या किसी भी एंटिटी पे फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी डिटेल में एग्जांपल भी क्रिएट करें, और उसकी अगर आप रियल टाइम एग्जांपल के साथ बात करेंगे, आपकी रैंकिंग के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आया और वो इजीली आप कंटेंट को अंडरस्टैंड कर पाएगा, तो आपके दूसरे ब्लॉग्स भी एक कंटेंट की वजह से रैंक होना स्टार्ट हो जाए। रूल नंबर 45 एंड 46, अब इसमें एक क्या चीज होगी, आपने अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर वाइज अलाइन करना है कि यूजर इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये नहीं कि आपने स्टार्ट कहीं और से कर रहे हैं, मिड कहीं और से कर रहे हैं और एंड कहीं और से कर रहे हैं, कि यूजर को कुछ भी उसका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा, और या आगे पीछे उसके प्रॉब्लम का सलूशन है। तो मेक श्योर करें स्ट्रक्चर वाइज यूजर के जर्नी को फॉलो करते हुए अपने कंटेंट को राइट करें, और कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ भी मीनिंग नहीं बन रहा उसको डिलीट कर दें, तो वो उसके आपके यूजर को कुछ भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड। अब इस तरह ना करें कि आप अपने ब्लॉग या इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा लंबा करने की कोशिश करें। अगर आपका कंटेंट लंबा होगा तो आप रैंक करेंगे, ये कभी भी नहीं होगा। अगर आपका कंटेंट स्मॉल भी है आपके कंपेटिटर से, तो भी आप रैंक कर सकते हो अगर वो अथॉरिटेटिव। रूल नंबर 47, ऑप्टिमाइज फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी पैराग्राफ। एक बात याद रखें कि आप अपने किसी भी पैराग्राफ को इट, दिस, देयर, इस तरह के वर्ड से कभी भी स्टार्ट ना करें। अगर आप राइट कर रहे हैं क्रिमिनल लॉयर पे, तो आप क्रिमिनल लॉयर से स्टार्ट कर सकते हैं और इसके रेलिवेंट एंटिटीज से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे क्लियर हो कि ये पूरा पैराग्राफ इस एंटिटी के बारे में बात कर रहा है। रूल नंबर 48, यूज स्कीमा मार्कअप्स। अगर आप लैंडिंग पेजेस राइट कर रहे हैं तो आप रेलिवेंट स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करें। अगर आप ब्लॉग पोस्ट राइट कर रहे हैं तो आप रेलिवेंट स्कीमा मार्कअप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका होम पेज है तो आप लीगल स्कीमा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लोकल बिजनेस स्कीमा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और एफएक्यूज अगर आपने राइट किया तो एफएक्यू स्कीमा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह आपके मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट और सर्विसेज पेजेस पे रेलिवेंट स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट हो सकता है। रूल नंबर 49, ऑप्टिमाइज इमेजेस विद एंटिटी रेलिवेंस। एक चीज याद रखें कि अपनी ऑल इमेजेस को एंटिटी वाइज रेलिवेंट करें, उनके ऑल टेक्स्ट में एंटिटीज को अलाइन करें, जिससे आप एंटिटी वाइज अपनी इमेजेस सर्च में भी रैंक करेंगे और आप इमेजेस सर्च से भी मैक्सिमम ट्रैफिक आप गेन कर सकते हैं। रूल नंबर 50, ये मेन पॉइंट है जो 99% ऑफ एसईओज स्किप करते हैं, मेंटेन पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आप अपनी पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी को ही नहीं क्रिएट करेंगे तो गूगल आपका क्रॉल बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। आप एक बात मेक श्योर करें कि अगर आप 20 आर्टिकल मंथली पोस्ट कर रहे हैं और 20 लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप एक ही दिन में सारे पब्लिश ना कर। आप मेक श्योर करें कि आप डेली बेसिस पे एक या 1 डे के डिफरेंस के बाद एक ऐड करें, ताकि 1 to 2 डेज का आपका मोमेंटम क्रिएट हो जाए। जब गूगल को आपका मोमेंटम समझ आ जाएगा तो आप क्रॉल बजट भी इंक्रीज होगा, और 1 to 2 डेज के बाद गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे लाजमी आएगा, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग में बहुत ज्यादा बूस्ट हो सकता है। रूल नंबर 51, अपडेट आफ्टर एल्गोरिदम चेंजेस। जब भी कोई भी एल्गोरिदम चेंजेस आती है तो आप गूगल सर्च कंसोल में अपने पेजेस को लाजमी एनालिसिस करें, किन पेजेस पे मुझे कम इंप्रेशन मिले, किन पेजेस पे इंप्रेशन डिक्रीज गए, क्लिक्स डिक्रीज गए, किन पे मेरी रैंकिंग इंप्रूव हुई। अगर किसी भी पेजेस पे रैंकिंग डिक्रीज हुई है तो उसको भी आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर और अपने कंपेटिटर को एनालिसिस करके, क्योंकि मैक्सिमम आपके कंपेटिटर को भी पेनल्टी लग सकती है अगर आप गूगल सर्च पे उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो आप गूगल की हर स्कोर और स्पैम अपडेट के बाद अपने गूगल सर्च कंसोल को एनालिसिस करें और अपने पेजेस को लाजमी अपडेट करें। रूल नंबर 52, कॉन्टेक्चुअल बॉर्डर बिटवीन सेक्शंस। एक बात याद रखें कि आपके जितने भी सेक्शन है स्टार्ट से एंड तक, कोई भी लैंडिंग पेज है या ब्लॉग पोस्ट, उनका कनेक्शन लाजमी होना चाहिए। ये नहीं करें कि आप फर्स्ट में जो सेक्शन आपने रखा है उसका दूसरे सेक्शन के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, थर्ड के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। अगर ये होगा तो यूजर का जर्नी फॉलो नहीं होगा और यूजर को आपके कंटेंट से कभी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा और आपकी रैंकिंग कंसिस्टेंटली ड्रॉप होगी मल्टीपल कंटेंट में। रूल नंबर 53, यूज सिनोनिम बेस्ड एंकर टेक्स्ट। अगर आप क्लिक हियर, रीड मोर, इस तरह के एंकर टेक्स्ट को यूज करोगे तो आप कभी भी अपने किसी भी पेज को रैंक नहीं कर पाओगे। मेक श्योर करो कि किसी भी पेज को आपने इंटरनल लिंक करना है तो आप रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट को यूज करो। अगर आप रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट को यूज करोगे तो आपके उन रेलिवेंट क्यूरीज पे रैंकिंग इंप्रूव होगी और आप कंसिस्टेंटली रैंक कर पाओगे उन पेजेस को भी, और आपकी रेलेवेंस इंक्रीज होगी और गूगल आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी फास्ट करेगा। रूल नंबर 54, वैलिडेट मैक्रो एंड माइक्रो सेमेंटिक्स। एक बात याद रखें कि कभी भी पब्लिशिंग करने से पहले आपने मैक्रो और माइक्रो कॉन्टेक्स्ट को लाजमी अंडरस्टैंड कर लेना और एनालिसिस लाजमी करना है। एनग्राम्स को आपने पेजेस वाइज ऑप्टिमाइजेशन देखनी है, अपने फुल स्ट्रक्चर को देखना है कि यूजर जर्नी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और यूजर की प्रॉब्लम का सलूशन आपके कंटेंट में मिल रहा है कि नहीं मिल, देन उसको पब्लिशिंग की तरफ भेज। रूल नंबर 55, पब्लिश एज कंटेंट नेटवर्क। एक बात याद रखें, कभी भी जेनेरिक पोस्टिंग ना करें कि आपने 5 किसी सर्विस में पोस्ट कर दिया, 5 किसी की सर्विस का कंटेंट पोस्ट कर
दिया, आप कभी भी तब रैंक नहीं कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आप क्रिमिनल लॉयर पे काम कर रहे हो और आपके क्लाइंट ने बोला है कि व्हाइट कॉलर क्राइम पे मैं रैंक करना चाहता हूं, तो आप व्हाइट कॉलर क्राइम पे ही 20 आर्टिकल राइट करो और उनको एक नोट्स की तरह पब्लिश करो ताकि आपका व्हाइट कॉलर क्राइम वाला जो लैंडिंग पेज है वो रैंक करे और गूगल आपको टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करता जाए व्हाइट कॉलर क्राइम। जब आप एक टॉपिक पे टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर लोगे, देन आप अपनी दूसरी सर्विसेज पे भी उस तरह कंटेंट राइट करोगे और जल्दी से जल्दी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर सकोगे। और जब गूगल एक बार आप पे ट्रस्ट कर लेता है तो बाकी सर्विसेज की बार गूगल आप पे ज्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेगा और आपको आपके कंपेटिटर की निस्बत जल्दी रैंक करेगा। अभी इन सारे 55 रूल्स को आहिस्ता आहिस्ता अपने कंटेंट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो और अपने किसी भी लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट को रैंकिंग में कंसिस्टेंटली इंप्रूव करो। और अगर आपकी कोई लॉ फर्म है और आप केस जनरेट नहीं कर पा रहे तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी एजेंसी आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करेगी और कंसिस्टेंटली रैंकिंग में इंप्रूवमेंट देने में हेल्प करेगी। इस सारे प्रोसेस के लिए मैंने एक डिटेल में चेकलिस्ट भी क्रिएट की। अगर आपको वो चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट में राइट करो सिमेंटिक कंटेंट राइटिंग, तो वो चेकलिस्ट आपके डीएम में आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो सिमेंटिक कंटेंट राइटिंग को लर्न करना चाहते हैं।